कांग्रेस के शशि थरूर ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। शशि थरूर सेड कि पार्लियामेंट नोटिस बोर्ड नहीं है, आप आएंगे, बयान देंगे और चले जाएंगे, चर्चा करानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया है सरकार ने, इसलिए घबराई हुई है, डरी हुई है? आज भी राहुल गांधी ने बोला। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ी एक आपसे अच्छी बात बताता हूं। भारत में हर नागरिक आज विपक्ष को देख के कह रहा है, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, और अगर छाती पीटनी है तो उस देश में रहो जहां की बात करते हो। यह विपक्ष का हाल है। चर्चा की आप बात कर रहे हैं, आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं अमीश भाई। लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज उस पर चर्चा थी। जब चर्चा थी, हमने देखा स्पीकर ने किस तरह से मॉरल ग्राउंड पे यहां तक कहा कि मैं तब तक अध्यक्षता नहीं करूंगा जब तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी निर्णय पे नहीं पहुंच जाता है। रेजोल्यूशन किसको टेबल करना था? विपक्ष को। विपक्ष आज भाग गया, तो घबरा कौन रहा है? घबरा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो अपरिपक्व भी है और कॉम्प्रोमाइज भी है, वो भाग रहे हैं। वरना अगर आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं तो उस पर चर्चा हो जाने देते, नहीं कर पाए। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो सदन है ना, उसमें चर्चा हर इशू पे हो सकती है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि नियम और कानून, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। नकली गांधी परिवार भी नहीं है। दूसरी बात, टेबल पे खड़े हो जाना, महिला मार्शल को धक्का मार देना, किताब फेंक देना, पेपर फाड़ देना, ये कौन से सांसद है भैया? गौरव लगभग आपने 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट बोला। गांधी जो सिखा रहे हैं। नहीं गौरव, ये सब पुराने सेशंस की आपने बात करी, किताब फेंकी, वो गलत करा। टेबल पे चढ़ गए, वो गलत किया, वो तो 2 साल पहले की बात है। मैं किसी बात को इन किसी बात से एग्री नहीं करता। नहीं, अभी कागज तो अभी फाड़े थे। नहीं, कागज तो अभी पिछले इसी सेशन में फाड़े। नहीं, एक सेकंड, मेरा आपसे प्रश्न ये है, आज पीयूष गोयल भी बाइट दे रहे थे, अनिल बलूनी और संबित पात्रा, बीजेपी के 2 एमपीज और एक मीडिया चीफ साथ खड़े थे। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन एक चीज की डिमांड कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार को बताना चाहिए तेल की स्थिति क्या है, ईरान पर उनका स्टैंड क्या है, ये कई चीजें जो बहुत अहम है? तो अमीर जी, जब आप संसद में रहेंगे और वहां ध्यान देंगे तो ही आपको पता चलेगा। जयशंकर जी ने आज जो बयान दिया है, उसकी कुछ प्रमुख बातें मैं बता देता हूं। पूरे देश के दर्शकों ने सुना भी होगा। जयशंकर जी का बयान सुना, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार का काम होता है सदन चले, सरकार का ज्यादा बड़ा रोल है, तो बीइंग इन गवर्नमेंट क्या आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमीर जी बिल्कुल है। अब मैं गिना सकता हूं, आपके एमपीज क्या कह रहे हैं, निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, आपके सेंट्रल मिनिस्टर राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं अमीर जी, तो अच्छी चर्चा होगी। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सांसद भी टकराव ही चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। भारतीयों ने सुनी है, उनको यकीन हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। पहली बात, करीब 67,000 भारतीय वापस आए हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। दूसरा, 150 फ्लाइट आई हैं। तीसरी बात, आपने तेल की करी। क्या उपभोक्ता के लिए तेल का दाम बढ़ा है? 10 दिन से युद्ध चल रहा है। $70 का बैरल था, आज 102 103 पहुंचा, लेकिन तेल का दाम नहीं बढ़ा। चौथी चीज, रूस से हम 10 लाख बैरल प्रतिदिन अभी भी ले रहे हैं। $20 बिलियन हमने बचाए हैं। 2026 में सबसे ज्यादा आयात तेल का कहां से हुआ है? रूस से हुआ है। चौथी बात, क्या यह बड़ी बात नहीं है? आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, अमीर ऑफ कतार, क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं ठीक है, मैंने माना कि कुछ चीजें क्योंकि ये ऑनगोइंग युद्ध है, कुछ चीजें सदन के अंदर बैठ के बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी पोजीशन को यूएस के सामने या फिर मिडिल ईस्ट के सामने या रशिया के सामने हम कई चीजें बहुत ओपनली बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या क्लोज डोर मीटिंग तो हो सकती है ऑपोजिशन के साथ?
क्या जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन नेताओं को बुला के बातचीत हो सकती है? क्या वो भी नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? अच्छा, एक बात बताइए अभी भाई, मेरा भी एक सवाल है। जो जनरल नरवणे की बात नहीं मानते हैं, जो राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, क्या गारंटी है ये जो आस्तीन के सांप है, ये जो सेंसिटिव, देखिए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप बोले ये आस्तीन के सांप है। मेरा सवाल है कि हाउस के लीडर्स को बुलाकर, नहीं, मेरा है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जिसमें आप छोटे दलों को, जिनको सरकार को लगता है, जिनकी सरकारें हैं देश में, उनको आप रखिए, बाकी जिसको आपको लगता है नहीं रखना वो नहीं रखे। लेकिन ये तो क्लोज डोर मीटिंग तो हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मेरा मानना है कि मेरा कहना है, मेरा सवाल है, क्या क्लोज डोर मीटिंग पॉसिबल नहीं है क्या? विदेश मंत्री जी ने बयान दिया, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि जिसका प्रतिनिधित्व वहां नहीं होता है? ओके, मैं जवाब अगर जयशंकर जी का बयान दिया ओके, फराज भाई, अखिलेश जी, राहुल जी सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? ओके, फराज भाई 50 सेकेंड्स। हाँ, देखिए अमीर जी, यहां पर दो चीजों का जवाब मैं दूंगा। पहला तो गौरव भाटिया जी ने यह बोला कि ओम बिरला साहब ने क्योंकि उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है तो उन्होंने चेयर पर बैठना छोड़ दिया है। देखिए गौरव जी एक सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनको सब कुछ पता होगा, और इनको यह भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 96 ये इजाजत नहीं देता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी स्पीकर के ऊपर आया है तो वो वहां पर नहीं बैठ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। गौरव भाई को 100% पता होगा, लेकिन ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने भ्रमित क्या किया? दूसरा इन्होंने भ्रमित यह किया, बोल रहे हैं कि रशिया से हम तेल तो ले रहे हैं। अरे साहब, 2.3 मिलियन बैरल पर डे ले रहे थे, अब 0.6 मिलियन पर डे ले रहे हैं, और वो भी इसलिए ले रहे हैं कि ऑर्डरिंग 3 महीने के हिसाब से होती है। तो अमीर जी, आज की तारीख में हो क्या रहा है? जनता बहुत सारी चीजें जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है, अभी आपने बोला हंगामा तंत्र, तो हमको तो लगता है कि अगर आप हंगामा तंत्र की बात करिएगा तो हंगामा तंत्र के सबसे बड़े झंडा बरदार जो थे वो तो फिर अरुण जेटली जी थे, जिन्होंने क्या कहा था कि डिस्ट्रप्शंस आर लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। तो झंडा बरदार तो अरुण जेटली जी हुए ना, सुषमा स्वराज भी झंडा बरदार। लेकिन फराज हो क्या रहा है फराज? लेकिन आपको भी सेटिस्फाइड, जब हाउस में एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर दोनों सदनों में बयान दे रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन किस लेवल का चाहिए? मतलब अननेसेसरी का र्यूमर फैला रखा है, तेल कम हो रहा है देश के अंदर, तेल महंगा हो जाएगा। तेल महंगा नहीं होने जा रहा, अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और आप जान रहे हैं वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, आप जान रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, सऊदी में क्या चल रहा है, कतर में क्या चल रहा है, बहरीन में क्या चल रहा है, आपको सब पता है। अमीर जी, हाँ अमीर जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि तेल महंगा होने नहीं जा रहा है, हमारे पास स्टॉक्स भी हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तेल महंगा करने के लिए किसी वॉर की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले 11 साल का एनालिसिस करिएगा तो बिल्कुल करिए 11 साल का एनालिसिस, $40 मैं कह रहा हूं पिछले 12 साल का एनालिसिस करिए, 11 साल 10 महीने का एनालिसिस करिए और बताइए यूपीए के टाइम पर तेल की कीमत क्या थी और आज तेल की कीमत क्या है। ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए। तब लोगों की कितनी पगार होती थी और आज कितनी पगार है, तब कितनी आमदनी होती थी आज कितनी आमदनी है। पूरा एनालिसिस तैयार रखिए, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं।